हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करना चाहता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल द स्टाइल ऑर्बिट में। तो फ्रेंड, जैसा कि कल मैंने अनाउंस किया था कि आज से हम बेसिक टू एडवांस जो कोर्स आ रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, वो हम कराएंगे। तो आपकी स्टेनो ऋषि प्रणाली से हम कराएंगे और आपकी ये 2 से 3 महीने में आपकी जो है पूरी बुक ख़त्म हो जाएगी और आपको अच्छे से स्टेनो आ भी जाएगी। और इस वीडियो को देखने से पहले आपके पास कुछ 3 चीज़ें होनी चाहिए। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास एक फेयर कॉपी होनी चाहिए और जितना मैं नोट कराऊंगा आपको उसमें अपना नोट करना है। देन उसके बाद आपको एक अप्सरा की एक पेंसिल आती है स्टेनोग्राफी की। आप किसी बुक स्टॉल में जाके बोलेंगे कि स्टेनोग्राफी की पेंसिल अप्सरा कंपनी की, तो वो आपको दे देगा। या तो अगर ना आपके पास मिले तो आप कोई भी पेंसिल ले सकते हैं। और थर्ड जो आपका एक इरेज़र ले सकते हैं। और साथ ही साथ आपको ऋषि प्रणाली की एक बुक लेनी पड़ेगी। ठीक है, आपको एक बुक लेनी पड़ेगी और वो आपको आप ध्यान दीजिएगा कि आपको वो आंसर की सहित लेनी है। 2 आती हैं, एक तो बिना आंसर की आती है और एक आंसर की के साथ आती है। तो आंसर की आपको साथ लेनी है कि जो मैं एक्सरसाइज कराऊंगा उसको यहाँ तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा और अपने आप से भी आप उसमें देख सकते हैं पीछे। ठीक है, तो आप ये 4 चीज़ें परचेज़ कर लीजिएगा इस वीडियो को देखने से पहले। और आप रोज़ इसकी प्रैक्टिस करिएगा। जो मैं कराऊँगा आपको रोज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो उससे आप 3 महीने के अंदर अंदर मैं पूरी उस बुक को ख़त्म करा दूंगा। आपकी अच्छे से एक एक चीज़ हो जाएगी। तो आज हम जो है ऋषि प्रणाली की वर्णमाला को देखेंगे एक एक करके। ठीक है, और जो मैंने जो पीडीएफ बनाई है तो मैं इसको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में डाल दूंगा, इस पीडीएफ का लिंक। ठीक है, तो आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और केयरफुली तरीके से आप इसको पढ़िएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज आप रोज़ कॉपी में डे 1, डे 2, डे 3 जरूर डालिएगा उसमें। ठीक है, जिससे आपको पता रहेगा कि कौन से डे में क्या चीज़ पढ़ाई गई है। तो एक भी चीज़ आपकी जो है स्किप नहीं होगी इससे। ठीक है, तो एक आप फेयर कॉपी ले लीजिए, पेंसिल ले लीजिए और इरेजर लेके आप इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम इसकी वर्णमाला को देखते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो आप इस बीच में जो ये सर्कल देख रहे हैं, बस आपकी यही स्टेनो है। इसी से ही पूरा आपका स्टेनो बना हुआ है। मतलब जितनी वर्णमाला है आपकी इसी सर्कल में से निकली है। ठीक है, तो ये आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक तो दे दूंगा पीडीएफ का, वहाँ से आप इसको चाहे के डाउनलोड कर लीजिएगा। तो फ्रेंड, जैसे कि आप इसमें एक सर्कल देख रहे होंगे ये, फिर उसके बाद एक आपका ज़ीरो पे एक 0 डिग्री पे एक आपकी जो 0 पे एक लाइन खिंची हुई है वो देख रहे होंगे। फिर आपको दिखेगा 45 पे। ठीक है, फिर आपको 90 पे दिखेगा। ठीक है, फिर आपको दिखेगा 120 पे। जैसे कि देखिए ये 120, ये 90 है और ये आपके 120 है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। जैसे कि आपका ये 0 का है, ये 45 की है। ठीक है, ये आपकी 90 डिग्री के बीचों बीच जो आप ये ऑरेंज वाली देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, आपको आसानी होगी इसमें से। देखिए जैसे कि आपने ये देख रहे हैं, ये रेड कलर की जो लाइन है ये ज़ीरो के कोण पे खिंची हुई है, तो ये आपको बाएं से दाएं बनानी है। ठीक है, बाएं से दाएं बनानी है। मतलब आप ऐसे नहीं बनाएंगे, ऐसे आप बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे इसको। ठीक है, आप ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है, आप ऐसे बनाएंगे। तो इसको हम पढ़ते हैं का वर्ग। जो 0 के जो कोण पे जो हम लाइन खींचते हैं इसको बोलते हैं का वर्ग। ठीक है, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि आपका आ जाएगा 45 की, जो ये वाली जो ये लाइन खींची हुई है नीली वाली, ये 45 की है। ठीक है, तो इसको हम ऊपर से नीचे की तरफ खींचते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये हमारा चा वर्ग हो जाता है, ये हमारा चा वर्ग हो जाता है। उसके बाद हम आ जाते हैं 45 के बाद 90 डिग्री पे। ठीक है, 90 डिग्री के अंश पे जो कोण बना हुआ है, ये पूरी अगर हम लाइन ले लेंगे तो ये बन जाता है हमारा टा वर्ग। ठीक है, इसको भी ऊपर से नीचे की तरफ बनाएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा रहता है टा वर्ग जो 90 पे लिखा हो, 90 पे जो 90 अंश के कोण पे होता है। उसके बाद जो हमारा है लास्ट, वो हमारा 120 आ जाता है। और जैसे हमने यहाँ पर चा वर्ग बनाया था ऊपर से नीचे, वैसे ही इसका अपोजिट हम बनाते हैं पा वर्ग, बनेगा ऊपर से नीचे। लेकिन ये वाला आपका जो था 45 के कोण पे था और ये आपका है 120 के कोण पे। ठीक है, तो हम शुरुआत से देख लेते हैं। ये इसको बोलते हैं का वर्ग, इसको बोलते हैं चा वर्ग, इसको बोलते हैं टा वर्ग,
और इसको बोलते हैं पा वर्ग। ठीक है, तो हम का वर्ग को देख लेते हैं। हम पहले का वर्ग को देख लेंगे, उसके बाद चा को देख लेंगे, टा को देख लेंगे, फिर पा को देख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा, जब हम ऐसे यहाँ से हम बाएं से जब दाएं को कोई लाइन खींचते हैं तो इसको बोलते हैं का। ये हमारा हो जाता है का। आप ऐसे बिल्कुल लाइन नहीं खींचेंगे। ठीक है, दाएं से बाएं बिल्कुल भी नहीं खींचेंगे, आपको बाएं से दाएं ही खींचना है ऐसे। तो ये हो जाएगा हमारा का वर्ग। ठीक है, का वर्ग। अब इसी के बाद आता है खा, भी ऐसे ही बनता है सेम, बाएं से दाएं। ये हमारा हो जाता है खा, बस इसमें छोटा सा डैश लग जाता है बीच में। ये हमारा का हो गया, ये हमारा खा हो गया, छोटा सा डैश लग जाता है बीच में, तो इसको हमारा खा बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही हमारा गा बनता है, बाएं से दाएं, ये डार्क होता है। ठीक है, तो ये हमारा गा हो जाता है। ठीक है, फिर हमारा घा आ जाता है, इसके बाद हमारा घा आ जाता है, तो वो भी डार्क बनता है, बस बीच में इसमें डैश लग जाता है, तो इसको बोलते हैं घा। तो जैसे कि नीचे मैंने वर्णमाला आपकी दी हुई है पूरी। ठीक है, आप उसमें देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि देखिए, आपने ये देखा होगा, ये हमारा का है, ये लाइन में बना है बाएं से दाएं, तो ये हमारा डार्क नहीं है, लाइट है, तो ये हमारा का हो गया। अब खा बनाना तो का की तरह हम बनाते हैं, बीच में डैश दे देते हैं, तो ये हमारा खा हो जाता है। अब देखिए, जैसे का बना हुआ है वैसे ही हमारा गा भी बना है, बस आप फ़र्क इतना है कि ये लाइट है और ये हमारा डार्क है। तो अगर हम का को डार्क कर देंगे तो हमारा गा बन जाएगा वो, और खा को डार्क कर देंगे तो वो हमारा घा बन जाएगा। ठीक है, तो आपने ये चारों देख लिए हैं कि का लाइट होता है, खा हमारा डैश होता है, लाइट होता है, गा में डार्क होता है, और घा में हमारा डार्क प्लस डैश होता है। ठीक है, तो का, खा, गा, घा, इन चारों को हम बोलते हैं का वर्ग। तो हमारा का वर्ग आपको समझ में आया होगा अच्छे से। तो आपको ये भी मैं बता दूं कि इसमें प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है। ठीक है, कॉपी में आप इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे। तो सपोज़ दैट कि जैसे मानिए ये एक कॉपी का पेज है। ठीक है, फिर आपने यहाँ पे का डाला और यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करनी है का 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 का, मतलब बोल बोल के आपको प्रैक्टिस करनी है, बनाना है बोल बोल के। और जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छे से आपको ये समझ में आएगा और उतने अच्छे से आपको लिखने में आसानी रहेगी। ठीक है, उसके बाद ऐसे हमने का कर लिया, फिर इसके बाद हमने आपको यहाँ पे खा कर दिया। अब खा पूरा बनाना है, फिर ऐसे गा करना है, फिर घा करना है, मतलब पूरी वर्णमाला आपको ऐसे ही करके सीखनी है। ठीक है, तो आप जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपको ये पूरा पेज भरना है। ठीक है, जैसे कि आपने 2 पेज कर लिए, 3 पेज कर लिए, जितना, जब तक आपको मतलब कि जब तक आपके माइंड में वो चीज़ आ ना जाए कि का कैसे बनता है, तब तक आपको दिन प्रैक्टिस करनी ही करनी है उस एक शब्द की। ठीक है, अब हम चा वर्ग देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने चा वर्ग देखा कि 45 पे बनता है ये हमारा। जैसे कि अब ब्लू लाइन आपको दिख रही होगी, मैंने इसलिए सर्कल आपको बनाया कि दिया है ये कि आपको समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। तो ये ब्लू वाला जो है 45 पे जो है 45 डिग्री के कोण पे, तो ये आपका हमारा से ये ऊपर से नीचे आएगा, ऊपर से नीचे, तो इसको हम पढ़ेंगे चा वर्ग। ठीक है, इसको पढ़ेंगे चा वर्ग, और इसमें लाइट डार्क का ही खेल है। और जब इसीलिए स्टेनो को हम पेंसिल से करते हैं, क्योंकि पेन से तो आप लाइट डार्क जल्दी से बना नहीं सकते हैं, इसलिए हम इसको पेन से करते हैं। ठीक है, इसलिए आप पेंसिल यूज़ करेंगे, पेन का यूज़ नहीं करेंगे। तो जैसे कि हम इसमें आप देख लेते हैं, ये हमारा चा हो गया, हमने ऊपर से नीचे की तरफ लाइट खींच दी, एक लाइन खींच दी, तो इसको पढ़ेंगे चा। अगर ऊपर से नीचे हमने एक लाइट जो लकीर होती है वो खींच दी और डैश लगा दी बीच में, तो इसको पढ़ेंगे हम छा। जैसे हमने का और खा पढ़ा था, सेम वैसे ही हमारा चा, छा, और पूरी वर्णमाला ही ऐसी है, लाइट, डार्क और डैश। ठीक है, तो लाइट एक लाइन खींचेंगे ऊपर से नीचे, तो इसको पढ़ेंगे चा, और इसी में अगर हमने डैश लगा दिया छोटा सा, तो इसको पढ़ेंगे छा। और इसी जो लाइन है उसको अगर हम डार्क कर देंगे तो इसको पढ़ा जाएगा जा। ठीक है, और इसी जा को अगर बीच से काट देंगे तो ये भा बन जाएगा। ठीक है, तो आप उसमें देख रहे होंगे, आपको सही से दिखाई दे रहा होगा। ये चा है हमारा लाइट, ये छा है डैश, ये हमारा जा है डार्क में, और भा है डार्क में, वो बीच से कटा हुआ है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं चा वर्ग।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा जो चा वर्ग है वो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम देख लेते हैं टा वर्ग। तो जैसे कि अब देख लेते हैं हम टा वर्ग। हमारा टा वर्ग जो है आपका ऑरेंज कलर की लाइन से मैंने बनाया हुआ है, तो ये 90 अंश के कोण पे है। देखिए सीधा एकदम है। अगर आप ये सब हटा दें, सिर्फ इतना पार्ट ले लें, तो देखिए अब 90 अंश के कोण पे बना हुआ है। ये आपको दिख रहा होगा 90 अंश के कोण पे बना हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं टा वर्ग। अब टा वर्ग में हम देख लेते हैं, ये टा वर्ग जो हमारा है वो हमारा भी ये भी ऊपर से नीचे बनेगा, ऊपर से नीचे बनेगा। ठीक है, ऊपर से नीचे, तो इसको हम पढ़ते हैं टा। ठीक है, इसी को बोलते हैं टा वर्ग। टा ठा डा ढा। ठीक है, ये 4 चीज़ आ जाती हैं इसमें। जैसे का वर्ग में का खा गा घा आया था, और चा वर्ग में चा छा जा झा आया था, वैसे टा वर्ग में टा ठा डा डा आएगा। नीचे देखिए, ये दिखाता हूँ मैं, ये हमारा टा वर्ग है। ये पूरा ये टा वर्ग है। ठीक है, तो देखिए चलिए देखते हैं। अगर आप सीधे एक लाइन बना देंगे 90 अंश के कोण पे, तो ये हमारी टा हो जाएगी। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे इसको टा। अब इसी ये लाइट रहेगी टा। अगर हमने ये टा बना के बीच में डैश लगा दिया, तो ये हमारा ठा बन जाएगा। ये देखिए जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। अगर हमने इसी लाइन को डार्क कर दिया, तो ये हमारा डा बन जाएगा। अगर इसी लाइन को डार्क करके हमने बीच से इसमें कट लगा दिया, तो हमारा ढा बन जाएगा। ठीक है, ये ढा बन गया। तो ये पूरा हमारा टा वर्ग हो गया। अब ऐसे हम पा वर्ग देख लेते हैं। ये हमारा पा है, ग्रीन कलर से मैंने जो बना रखा है, ये पा वर्ग है पूरा। ठीक है, 120 अंश के कोण पे बनाया हुआ है पूरा, तो ये पा वर्ग है। हमने ऊपर भी 120 अंश के कोण में अगर ऊपर से नीचे एक लाइन खींच दी, तो ये हमारा पा हो जाता है। ठीक है, इसको पढ़ते हैं हम पा। तो ये पा वर्ग में पा फा बा और भा आता है। देखिए ऐसे लिखा हुआ है, पा फा बा भा। ठीक है, तो ये हमारा पा वर्ग होता है। अब पा बनाने के लिए हम 120 कोण पे एक लाइट सी हम लाइन खींचेंगे, तो इसको पा पढ़ेंगे। और उसी लाइन को अगर हमने बीच से काट दिया, डैश बना दिया, तो इसको फा पढ़ेंगे। और इसी लाइन को अगर हमने डार्क कर दिया, तो इसको बा पढ़ेंगे। इसी डार्क लाइन को अगर हमने बीच से काट दिया, तो ये हमारा भा हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा भा हो गया। ख़त्म हो गया है पूरा। चा वर्ग खत्म हो गया, टा वर्ग खत्म हो गया और पा वर्ग खत्म हो गया। ठीक है, अब हमारा बचा है ता दा दा धा, मतलब दा वर्ग हमारा जो है वो बचा हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम माँ और ना देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसमें ता मतलब दा वर्ग कैसे बनता है। ठीक है, ता वर्ग। तो ये सर्कल का हम ये वाला फेस जो देख रहे हैं, इसको हम अगर निकाल लेते हैं, तो ये हमारा ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ता। तो इसको हम बोलते हैं, इसी से हमारे ता वर्ग बनते हैं। ठीक है, तो हम नीचे इसमें देख लेते हैं, वर्णमाला में दिया हुआ है बुक की, ये बुक का ही पेज है, और इसीलिए आपको बुक खरीदनी पड़ेगी। अगर आप नहीं भी खरीदते हैं तो कोई बात नहीं, मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके पूरी PDF बना के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप इसको जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा ता वर्ग हो गया। ये हमारा ऊपर से नीचे की ओर बनता है ता वर्ग। ठीक है, ये होता है ता। जैसे हमने ऐसे बना दिया, ये तो हमारा ता हो गया। ठीक है, ऐसे ऊपर से नीचे की ओर बनेगा ता। अब ये रहेगा लाइट। अगर हमने लाइट ऐसे बना दिया, तो ये बनेगा ता। इसी को अगर बीच से हमने काट दिया, तो ये बन जाएगा था। और इसी ता को हमने अगर डार्क कर दिया, तो ये बन जाएगा हमारा दा। और इसी डार्क को हमने दा को अगर हमने बीच से काट दिया, तो ये बन जाएगा हमारा धा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, ये हो गया ता, ये हो गया था, ये हो गया दा, और ये हो गया हमारा धा। ता वर्ग आपको समझ में आ गया होगा। तो अब ता वर्ग में हम एक चीज़ और नोट करने वाली है। जैसे कि हमने अब पहले मैं आपको बताना चाहता कि जैसे कि हमने ये वाला फेस जो हमने लिया था, तो ये वाला फेस लिया था, तो आप देख सकते हैं कि सर्कल के एक फेस नहीं है, इस पूरे सर्कल के 2 फेस हैं, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। ठीक है, तो ये दोनों तरफ से हम दोनों तरफ से ता को बनाते हैं, मतलब ता वर्ग को दोनों तरफ से बनाते हैं। तो आगे चल के मैं बताऊंगा इसको कि जब आपका हुक हम पढ़ेंगे इसी में, तो बताऊंगा मैं कि ये 2 जो हमारे ता हैं, ये 2 क्यों हैं। ठीक है, तो अभी आप इतना सिर्फ समझिए कि ता बनता कैसे है। ठीक है, तो जैसे कि अभी मैंने बताया था कि ता आपका ऐसे बनता है। ठीक है, तो हमारा ता वर्ग हमारा ऐसे भी बनता है, इधर से भी बनता है ता वर्ग। इसे इसमें अगर हम बनाएंगे, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा ता था दा, और ये हमारा धा। ठीक है, और पहले जो मैंने पढ़ाया था आपको, जो वो बना था ऐसे ता था
ये दा और ये धा। ठीक है, देखिए ये दूसरा फेस है इसका और ये दूसरा फेस है, और ये आगे चल के मैं बताऊंगा कि इसके 2 फेस क्यों हैं। आप अभी सिर्फ इतना आप नोट करिए कि ता 2 तरीके से बनते हैं, ता वर्ग। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं माँ और ना। अब इसी सर्कल में आप गौर करिए कि एक ये फेस पूरा बना हुआ है ऊपर वाला और एक नीचे वाला। ठीक है, तो ऊपर अगर हमने ऐसे बना दिया तो ये बन जाएगा हमारा माँ, और ये नीचे वाला अगर हमने ऐसे फेस बना दिया तो ये बन जाएगा ना। इसके हम वर्णमाला में देखते हैं, हमारा ये कहाँ गया, माँ और ना। ठीक है, ये रहा हमारा माँ और ना। माँ को हम ऐसे बनाते हैं इधर से, ठीक है, बाएं से दाएं ओर, ये हमारा माँ हो जाता है। ठीक है, और फिर हम ना भी ऐसे बनाते हैं, लेकिन इसका अपोजिट बनाते हैं। ना हम बनाते हैं बाएं से दाएं ओर, लेकिन उसका जो फेस होता है ऊपर की तरफ होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ना। ये आप नोट करिएगा अच्छे से, आपको समझ में आने लगेगा। ये प्रैक्टिस आप जितनी करेंगे आपको समझ में आने लगेगा। ये हमारा हो गया माँ, ये हो गया हमारा ना। अब इसी माँ को अगर हमने बीच में डैश लगा दिया तो इसको हम ना पढ़ेंगे, और इसी अगर ना को हमने बीच से डैश लगा दिया तो ये पढ़ेंगे माँ। मतलब माँ ना बन सकता है और ना माँ बन सकता है, बस डैश का फ़र्क होता है। जैसे कि अभी हमने ये देखा था कि ये माँ जो बना हुआ है हमारा, ये सिर्फ माँ है। अब इसमें अगर हमने डैश लगा दिया बीच में तो ये बन जाएगा ना, फिर हम इसको माँ नहीं पढ़ेंगे, फिर हम इसको ना पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि देखिए ये बना हुआ है, अब ये ना हमारा बना हुआ है, इसी में अगर हम बीच में डैश लगा देंगे तो ये हमारा बन जाएगा माँ। ये देखिए ये माँ बना हुआ है हमारा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये समझ में आ रहा होगा। अब इसी सर्कल से हम देख लेते हैं ला को देख लेते हैं और रा को देख लेते हैं। ठीक है, तो ये सर्कल का हमने अगर ये फेस ले लिया, ये वाला अगर हमने ऐसे करके बना दिया तो ये हमारा बनता है ला, और ये वाला अगर फेस ले लिया तो ये बन जाता है रा। ऐसे देखिए आपको समझ में आ रहा होगा, ये फेस इसकी तरह मिल रहा है और ये वाला फेस इसकी तरह मिल रहा है। ठीक है, तो हमारा ला जो बनता है वो 2 तरह से बनता है। ला हमारा देख लेते हैं, ला हमारा बनता है ऊपर नीचे से ऊपर की ओर भी बनता है और ऊपर से नीचे की ओर भी बनता है। ठीक है, ला हम 2 तरीके से बनाते हैं। एक तो हमारा ऊपर से नीचे की ओर बनता है, और ये हमारा नीचे से ऊपर की ओर बना है, और ये हमारा ऊपर से नीचे की ओर बना है। मतलब हम चाहें तो ला ऐसे ही बना सकते हैं और ला ऐसे ही बना सकते हैं। ठीक है, जब मैं आपको हुक पढ़ाऊँगा आगे तब मैं आपको पूरा बताऊँगा कि ला 2 तरह से क्यों बन रहे हैं, ता 2 तरह से क्यों बन रहे हैं, माँ और ना 2 तरह से क्यों बन रहे हैं। आपने देखा होगा कि जो भी हमने ये बताया, ये हमने पूरा पढ़ाया है आपको, तो ये सिर्फ सिंगल तरह से बन रहे हैं। ये वाले जितने ही वर्ग पढ़ाए हैं, लेकिन कुछ इसमें एक्सेप्शन है कि ये 2 तरह से क्यों बन रहे हैं। अगर मैं आपको पूरा अभी से पढ़ा दूंगा तो आपके बाउंस मार जाएगा। ठीक है, तो आप धीमे धीमे इसको करके सीखिए, और जितना मैं बता रहा हूँ आप उसको नोट करिए। ठीक है, तो जैसे कि हमने अभी देखा कि हमारा ला हमारा 2 तरह से बना, एक नीचे से ऊपर और एक ऊपर से नीचे, तो ये हमारा ला हो गया। अब रा बनेगा, रा। ठीक है, ये रा पढ़ते हैं। अगर हम ये फेस बना देंगे सर्कल का तो इसको पढ़ते हैं रा। ठीक है, अब जैसे अब ये ला और रा हो गया, अब रा एक हमारा ऐसे ही बनता है, ऐसे भी रा बनता है। जैसे कि आप तो सोच रहे होंगे चा भी ऐसे ही बनता है, तो चा हमारा ऊपर से नीचे की ओर बनता है। ठीक है, और रा हमारा बनता है नीचे से ऊपर की ओर, तो इसको हम रा पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। तो हम शुरू से एक चीज़ फिर से देख लेते हैं एक बार पूरा, यहाँ पे वर्णमाला पे जाके कि हमने एक का वर्ग हमने पूरा पढ़ लिया है। तो ये का वर्ग हमारा हो गया है, हमने चा वर्ग पढ़ लिया है पूरा। ठीक है, उसके बाद हमने टा वर्ग भी पढ़ लिया है पूरा, फिर हमने ता वर्ग पढ़ लिया है पूरा, हमने पा वर्ग भी पढ़ लिया है पूरा। ठीक है, और हमने क्या पढ़ लिया है, रा पढ़ लिया है, ला पढ़ लिया है, माँ और ना पढ़ लिया है। ठीक है, और अब या को देखते हैं और वा को देखते हैं। तो यह हमारा ऐसे बनता है, यूँ ऐसे बनेगा, मतलब कि यूँ घुमा के ऊपर की ओर बनेगा या, और वह हमारा इसी का अपोजिट बनेगा ऐसे। जैसे आप इसमें देखिए, यह हमारा इधर बना हुआ है और वह हमारा इधर बना हुआ है, तो या ऐसे बनता है और वह ऐसे बनता है।
ठीक है। अब सर्कल पे वापस आते हैं, तो सा को पढ़ने के लिए हम वापस से वो सर्कल देखना पड़ेगा, ये वाला। जैसे कि देखिएगा, हमने ये यहाँ से हमने माँ निकाला था, यहाँ से हमने ना निकाला था, यहाँ से हमने ता निकाला था, ठीक है। ये पूरा ता वर्ग था। अब इसी में हमने सा भी निकाला है। सा हम कैसे इसमें निकालेंगे, ये आप जो ये वाली लाइन देख रहे हैं, ये वाली लाइन, एक तो ये फेस हो गया और एक ये फेस हो गया, तो हम ये हमारा उसको पढ़ते हैं सा, ठीक है। सा ये ऐसे बनेगा सा और ऐसे बनेगा, मतलब ऊपर से नीचे की ओर बनेगा, इसको बोलते हैं हम सा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सा अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसे कि हम यहाँ पे भी देख लेते हैं, सा इन्होंने दो तरह से बना हुआ है, ये देखिए, ये सा बनाया हुआ है, ठीक है। अब हा हम देख लेते हैं, हा कैसे बनता है। हमारा हा ऐसे बनता है, यूँ, और एक यूँ बनता है, ठीक है। दो तरह से हा बनते हैं, एक तो हमारा इस तरह से बनता है, ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर, और एक ऊपर से नीचे की ओर बनता है, इसको हम बोलते हैं हा। और हम देखते हैं रा, देख लेते हैं। अब जैसे हमारा रा बनता है, रा हमारा दो तरह से बनता है, एक तो ऐसे बनता है और एक दूसरा ऐसे बनता है। और देखिए साफ आपको ये रा भी दिख रहा होगा कि रा की तरह बन रहा है, क्योंकि जब हम लड़का पढ़ते हैं तो गांव में कह के बोलते होंगे लोग लड़का, तो ये रा को हम रा की तरह पढ़ते हैं, ठीक है। कभी कभी हम जब रा से कोई शब्द नहीं बनता है तो हम उसमें रा लगा लेते हैं। बस इसमें फ़र्क क्या होता है, अगर रा की तरह हम रा बनाएंगे तो बीच से उसको काटना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा पूरा हो जाएगा, रा नहीं रा हो जाएगा फिर ये हमारा, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छे से आपको समझना पड़ेगा ये चीज़ें। बस थोड़ी सी इसमें थोड़ा सा ही हार्ड वर्क है स्टार्टिंग में, बाकी फिर आपको बहुत अच्छा लगेगा स्टेनो करने में। आप पहले पहले दिन जब करेंगे तो आप बोर होंगे कि भाई क्या सीख रहा हूँ मैं, लेकिन आपको होप नहीं छोड़नी है, ठीक है। कोई भी आप काम को अगर लग के करेंगे तो आपको सक्सेस में बिल्कुल मिलेगी। बस ये आपको वर्णमाला जो इसी थोड़ा दिक्कत होगा, बाकी बिल्कुल सही है। और जैसे हम देख रहे हैं अब इसमें जैसे हा बना हुआ है, वैसे हम देखिए यहाँ पे रा बना हुआ है। बस यहाँ डैश का फ़र्क है, जैसे रा और ड़ा में डैश का फ़र्क था, वैसे हा और डा में जो हमारा डैश का फ़र्क है, ठीक है। वैसे ये जो है ज़्यादा हमारे स्टेनो में आते नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम सीख लेते हैं दोनों, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज हमने पूरी अपनी वर्णमाला जो हमारी कंप्लीट हो गई है, तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। हमने आज पूरा अपना वर्णमाला को पूरा कंप्लीट कर लिया है, कल से हम एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। अगर मैं आपको ज़्यादा आज पढ़ाऊँगा तो पूरा बाउंस मार जाएगा, इसलिए हम एक एक दिन करके पूरा अपनी बुक को है जो धीमे धीमे ख़त्म कर लेंगे। और अच्छा होगा कि आप अगर बुक ख़रीद लें, परचेज़ कर लें उसको, तो बहुत ही बेस्ट ऑफ बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो आप बताइएगा कमेंट करके आज की पहली हमारी वीडियो आपको कैसे लगी, ठीक है। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, उस पर कमेंट करके बताएं हमें। और हमारे यूट्यूब चैनल द स्टेनो बिल्ड को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।